को सम्मानित करें। शैलेंद्र मिश्रा जी। थैंक यू सर। मैं शैलेंद्र मिश्रा 194 बैच में मैं यहाँ बीबी किया। पिछले 22 सालों से फिजिकल एजुकेशन टीचर के रूप में कार्यरत हूँ और मैं अपना एक क्रिकेट एकेडमी भी चलाता हूँ जो काफ़ी सफल है। मैं जब 1991 में इस विद्यालय के प्रांगण में पहली बार आया था तो मैं नाना पाटिल सर से मिला था यहाँ पे। वो पहले व्यक्ति थे जिनसे मेरी मुलाकात हुई थी और मैंने उनसे जानकारी प्राप्त किया था और इत्तेफाक देखिए कि उन्हें मुझे तराश कर एक ऐसा क्रिकेटर बनाया जो इस अमरावती यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट किया मैं। और मेरा सौभाग्य, मैं आने से पहले बार बार पता करता था कि पाटिल सर है कि नहीं। उपाध्याय सर से भी मेरी बात हुई थी तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया था अगर पाटिल सर हो तो जरूर मुलाकात कराएंगे और उन्होंने मुझसे कमिटमेंट किया था कि जरूर। और अब मैं बहुत खुश हूँ कि आज यहाँ मेरे पाटिल सर उपस्थित है जिन्होंने मुझे मेरे करियर को बनाने में बहुत मेहनत किया था। मैं आप सभी का आभार प्रकट करता हूँ। इस मिट्टी का मैं सदैव ऋणी रहूँगा जिसने आज एक इंसान बनाया, सफल इंसान बनाया और हम भी उस रास्ते पे चल रहे हैं और आप लोगों के आशीर्वाद से मैं प्रयास करूँगा कि आपकी परंपरा को मैं कायम रख सकूँ। धन्यवाद। नाना पाटिल सर से विनती करता हूँ कि आपके शिष्य शैलेंद्र मिश्रा जी को आप सम्मानित करेंगे, स्मृति चिन्ह देकर। इसके बाद मैं भूपेंद्र डागर जी से आमंत्रित करता हूँ। इसके बाद यशपाल सिंह जी। सभी गुरुजनों को मेरा सादर नमस्कार, चरण स्पर्श। मैं भूपेंद्र डागर, मैं जौहर जॉन्सन का टीचर हूँ और 96 से मैं वहाँ जॉब कर रहा हूँ। जो डिसिप्लिन अनुशासन हमने त्याग यहाँ पर HVPM से सीखा शायद किसी कॉलेज में नहीं। हम एक तो कॉलेज में और भी गए थे लेकिन जैसा डिसिप्लिन हमें यहाँ मिला ऐसा शायद कहीं भी नहीं। इस वजह से आज जहाँ भी हम कार्य कर रहे हैं उस इंस्टीट्यूट में उसी डिसिप्लिन से कार्य कर रहे हैं जो हमने यहाँ से सीखा। सभी गुरुजनों का आभारी हैं। धन्यवाद भैया। मैं कोटेश्वर सर से विनती करता हूँ कि आप सम्मानित करें। इसके बाद रणवीर सिंह, राजेश खत्री जी और सुरेश दहिया जी। मंच पर उपस्थित सम्मानीय गुरुजन, मेरे साथियों, मैं यशपाल सिंह राजस्थान भरतपुर जिले से हूँ। 94 में मैंने बीपी की, 96 में MPEd, 98 से मैं एक प्राइवेट कॉलेज में फिजिकल एजुकेशन टीचर की कार्य करता मैं खांडवे सर से विनती करता हूँ कि इनको सम्मानित करें। रणवीर सिंह जी, राजेश खत्री जी, उसके बाद में सुरेश दहिया जी। नमस्कार साथियों, बड़े गुरुजनों को मैं कोटि प्रणाम करता हूँ। मैं सर्विस तो कहीं की नहीं लेकिन मैं अपने नो फार्मर नो फूड के किसान हूँ। मैं फार्मर परिवार से बिलोंग करता हूँ और मैं अपनी खेती बाड़ी करता हूँ लेकिन वहाँ भी अनुशासन में रहकर ही सब कुछ करना पड़ता है। ये भी हमें गुरुजनों ने इसलिए बनाया। धन्यवाद। मैं मराठे सर से विनती करता हूँ कि इनको आप सम्मानित कीजिए। रणवीर सिंह। मंच पर उपस्थित सभी मेरे गुरुजन, आपको सादर प्रणाम। मैं रणवीर सिंह, भरतपुर राजस्थान से। मैं राजस्थान में प्राइवेट स्कूल में जॉब करता हूँ। रणवीर भैया, आपको ये एक हमारी दरखास्त है, राजस्थान के छात्र इस महाविद्यालय में पढ़ने आने के चाहिए। इसके लिए आप जिम्मेदारी लेंगे आने वाले समय में। मैं फिर से बोर्ड से विनती करता हूँ कि इनको आप सम्मानित करें। राजेश खत्री जी, सुरेश दहिया जी। एक मला तुला द्यायला पाहिजे होता द्यायला पाहिजे मस्त मजा आली।
मैं जब कॉलेज में आया वैसे मेरा दिल्ली से एडमिशन आया था, लेकिन सबसे पहले गेट में मेरे को पुलिस और स्कूल से मैं इनका आभारी हूँ, जैसे पूरे स्टाफ का आभारी हूँ। मैंने 5 साल प्राइवेट स्कूल के अंदर जॉब किया, लेकिन मेरा वहाँ पर नहीं। फिर मैंने कुछ प्रॉपर्टी डील का काम किया, वहाँ भी मन नहीं। ऐसे जैसे संजय है, मैं लीडरशिप करता हूँ। हमारे कॉलेज में सर ने मेरे को लीडरशिप करने का मौका दिया था, और उसी आधार पर आज चलते हुए गांव में मैं प्रधान भी बना। लेकिन अब मैं गांव के अंदर लीडरशिप भी करता हूँ। और जय हिंद, जय भारत। और काफ़ी मेरे दिनों में मैं लंबी उम्र की कामना करता हूँ और अपने ताल देखभाल का सोच हूँ। धन्यवाद, जय हिंद। कॉलेज से भी निकल कर इनको आप सम्मान करें। इसके बाद मैं विजय राठी जी से आपको बताऊँ। विजय राठी जी उसके बाद राजेश शर्मा, कुलदीप करे। थोड़ा जल्दी आइए, समय काफी होने जा रहा है। राजेश शर्मा जी, कुलदीप करिया जी, संदीप गुप्ता जी तैयार है। मैं अपने तहे दिल से प्रणाम करता हूँ। मेरा नाम विजय राठी, मैं 91 to 94 यहाँ से बीबी किया, स्विमिंग करता था मैं। और मैं अपने गुरुजनों का बहुत ही आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे ऐसे लायक बनाया कि मैं दूसरों को मार्गदर्शन कर सकूँ। आज मैं दिल्ली में पब्लिक स्कूल में मैं TGT कार्यरत हूँ। अगेन आई विल थैंकफुल फॉर दिस ऑल एंड आई विल थैंकफुल ऑल इन माई लाइफ। थैंक यू सर। मराठा से विनती करता हूँ कि विजय राठी जी को आप सम्मानित करेंगे। राजेश शर्मा जी। राजेश शर्मा मंच में उनसे अध्यापकगण को नमस्कार करता हूँ। और मैं 91-94 से पास आउट हुआ था। मेरे को नौकरी प्राइवेट में मिलनी थी, पर मैंने की नहीं, इसलिए सरकारी का मौका नहीं मिला। और फिर मैंने अपना बिजनेस किया स्टील फैब्रिकेशन का। आज मैं अपना स्टील फैब्रिकेशन का बिजनेस करके ठीक ढंग से करेंगे। मैं फिर से कॉलेज से विनती करता हूँ कि सम्मानित करें। सभी गुरुजनों को मेरा नमस्कार और साथियों का नाम कुलदीप है, नजफगढ़ जोड़ से बिलोंग करता हूँ। और सरकारी नौकरी तो मिली नहीं, लेकिन दिल्ली में बैठने का मैं नौकरी जरूर करता हूँ। सबको धन्यवाद। तिवारी सर से विनती करता हूँ कि सम्मानित करें। संदीप गुप्ता, मैं बाल भवन इंटरनेशनल स्कूल डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स के उस पर काम कर रहा हूँ। मैं भी कॉलेज का क्रिकेटर रहा हूँ। पाटिल सर के अंडर में ही मैंने क्रिकेट खेली है, और आज उसका नतीजा है कि मेरे बच्चे IPL में खेल रहे हैं। मेरी अकेडमी भी चलती है दिल्ली कैपिटल की। एक और बताना चाहूँगा, लास्ट ईयर 2021 में अंडर 19 इंडिया का कप्तान जो था जल धूल, वो मेरा आप लोगों के आशीर्वाद से आज नाना भाई सर से विनती करता हूँ कि इनको आप सम्मानित करें। कुलदीप मित्रा जी, धर्मेंद्र दैया, इसके बाद विजय पाल माने। मैं पाटिल सर से विनती कर रहा हूँ आप सम्मानित करें। विजय पाल माने। मैं हरियाणा गवर्नमेंट में फिजिकल टीचर गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूँ। धन्यवाद। आगे सबसे विनती कर रहा हूँ कि आप सम्मानित करें। संदेश शर्मा, पूजेश शर्मा।
खरं टीचर भेटला ना तर तो बेहतर होता. 96 तक इस कॉलेज में रहा, बीपी एमपीएड किया. उसके बाद 97 से दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन में एज ए लेक्चरर जॉब कर रहा हूँ. और मेरे स्टूडेंट आज सर मैं गर्व से कह सकता हूँ मेरे स्टूडेंट भी आज यहाँ पे पढ़ाई कर. ये मेरे स्टूडेंट हैं सर. और जितने भी जिनको ये कहता हूँ मैं, जिनको कुछ सीखना है वो यहाँ आए, और जिनको डिग्री लेनी है कहीं और चले जाए. सीखने के लिए यहाँ आना है. तो मेरे आगे भी आते रहेंगे. थैंक यू. मैं गोरसे सर से विनती करता हूँ कि सम्मानित करें, और इसी प्रकार आपके स्टूडेंट आप यहाँ पर आते रहे ऐसे मैं आशा करता हूँ. विजय शर्मा, रविंद्र भाई, देवेंद्र आप सभी मंच पर आइए. मैं कॉलेज सर से आप सम्मानित करेंगे. माइक पर आना नहीं चाहते हैं. संपूर्ण जी का स्वागत कर रहे हैं. बाकी संपूर्ण भाई थोड़े सर भी है. शादी के दौरान इतने सर मिले थे. रविंद्र आते. मेरा नाम रविंद्र आते, जिला सोनीपत, हरियाणा से हूँ. और बीपी मैंने यहाँ से की थी. एमपीएड मैंने बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी भोपाल से की थी. फिलहाल एक किसान हूँ मैं. देवेंद्र मान दिल्ली से गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली में एज ए पीजीटी फिजिकल एजुकेशन टीचर के पद पे कार्यरत हूँ. और मैं अपने सभी गुरुजनों को प्रणाम करता हूँ. उनका बड़ा आशीर्वाद रहा. ओके सिंहवाल जी. मुझे शर्मा जी बोले सर के फैन थे. मुझे शर्मा जी इनको राजेश भवानिया, ये सारे टीचर हैं जी. ये फिजिकल टीचर है राजेश भवानिया जी, दिल्ली में जॉब करते हैं. ये शर्माते हैं, वहाँ भी नहीं बोलते ऐसे ही. इनके बाद कुलदीप मित्राओ, हिल कॉलेज सर के ही स्टूडेंट थे फर्स्ट ईयर में. इनके साथ में अभी इस महाविद्यालय में अध्यापक करके कार्य कर रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर मनोज कुहरे सर मंच पर आए और प्राध्यापिका जया मैडम इन्हीं के साथ खड़े हुए हैं. मेरा पहलिया इस महाविद्यालय में अध्यापक का कार्य कर रहे हैं. मैं तिवारी सर से विनती करता हूँ कि आप सम्मानित करें. डॉक्टर आर.एस. तिवारी सर. मंच पर उपस्थित मेरे सभी आदरणीय गुरुजनों को मेरा नमन. मैं मनोज खोरे, मैंने ऐसे 94 में बीपी किया. उसके पश्चात मैंने एमपीएड तथा डीएड भी किया, और मैं अभी इसी संस्था में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में यहाँ पर कार्यरत हूँ. मैं जया देशमुख, मैं यहीं से बीपी किया है और बचपन से यही एचआरडी का प्रैक्टिस करती थी और आज यह संस्था में कार्यरत हूँ. ये लोगों ने मेरे को संधि दी सर्विस करने की, इसके लिए इनका धन्यवाद.
अनिल मैडम से विनती करता हूँ पूजा मैडम को आप सम्मान करें। यदि कोई छात्र जिनका सम्मान करना बाकी है, मैं उनको मंच पर सादर आमंत्रित करता हूँ। नरेंद्र भाई, संजय भाई, कोई रहेगा तो कृपा करके को मंच पर भेजिए। सभी का सम्मान हुआ है। त्याच्यानंतर लावायचं असलं येले इथं इथं अटॅच करायचं, याच्या अंदर अटॅच करायचं, याच्या नाही वायर सुभाष ती गाठ मारली ना इथून घेऊन याच्या अंदर फसून याच्यात टाकायचं. ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती आज से 110 वर्ष पूर्व एक बीजारोपण करने वाले श्री अंबादास पंत वैद्य जी इस बीज वृक्ष को वट वृक्ष बनाने वाले हम सभी के चहते श्रीमान प्रभाकर राव वैद्य जी, जिसे हम ताऊ जी के नाम से पुकारते हैं, मैं एक बार चाहूँगा कि इस गुरु जी के लिए, प्रभाकर राव वैद्य जी के लिए भाई जोरदार तालियां बजाएंगे। आदरणीय मधु दीदी जी, दिव्या दीदी जी, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। आज मेरे सम्मुख जिन्होंने मुझे इस पद की तरफ अग्रसर किया, ऐसे गुरुजन मेरे सम्मुख बैठे हैं। और भगवान कहते हैं कि भगवान और गुरु जब सामने खड़े हों तो सबसे पहले जो प्रणाम किया जाता है उस गुरु को किया जाता है, जिस गुरु ने हमें उस भगवान से मिलाया, हमारे लक्ष्य को पूर्ण किया। ऐसे गुरुजनों को सम्मान करें। मेरी नजर की वो तासीर हो जाए, मेरी नजर की वो तासीर हो जाए, नजर जिस चीज पर डालूं तुम्हारी तस्वीर हो जाए। मेरे सभी साथी जो पुरातन छात्र हैं, जो आज यहाँ आए हैं, मैं इस मंच के माध्यम से आपका धन्यवाद देता हूँ कि आप सभी यहाँ एकत्रित हुए। और ये जो सामने युवा पीढ़ी है, जो आने वाले समय में शारीरिक शिक्षा का उत्थान करने वाले हैं, भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए अग्रसर होने वाले हैं, मैं इन युवाओं का भी धन्यवाद देता हूँ कि आप आए और हम सबका आपने मनोबल बढ़ाया। आपका भी धन्यवाद। मैं जब यहाँ आ रहा था तो शाम को ही मैंने सोचा, मेरे साथियों ने बताया कुछ ना कुछ हम सबको 2 मिनट बोलना है। मेरी जीवा के अंदर इतना दम नहीं था कि मैं इतना बोल पाऊंगा, तो इसलिए मैंने कुछ शब्द अपनी इस डायरी में लिख लिए। मैं उन डायरी के शब्दों को ही पढ़ सकता हूँ, मेरी इतनी क्षमता नहीं है, तो मैं उन शब्दों को आपके सामने बताने का प्रयास करूंगा। केवल आज से मैं जब श्री हनुमान व्यायाम प्रचारक मंडल महाविद्यालय की पुण्य धरा पर उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, यह निश्चित रूप से मेरे लिए एक सुखद संयोग या संयोग है। संयोग इस लिए भी प्रतीत हो रहा है कि आज जब अयोध्या की धरती पर भगवान श्री राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, तो एक ऐसे महान महाविद्यालय में मैं अपने आप को पाता हूं, जिसके नाम का प्रारंभ ही श्री राम के अनन्य भक्त श्री हनुमान से हुआ है। आज से लगभग 33 वर्ष पूर्व जब मैं इस महाविद्यालय का विद्यार्थी होने का गौरव मुझे प्राप्त हुआ, तो उस समय कदाचित ध्यान नहीं रहा होगा कि शारीरिक शिक्षा की औपचारिक शिक्षा के साथ साथ महाविद्यालय में संस्कार की बातों तो आप सभी आए तो हम सबको तिलक लगाया गया। तो ये हमारा एक संस्कार है, हमको संस्कार दिया गया, और ये आज से नहीं है, 33 वर्ष से मेरे सामने चलता हुआ रहा है। वो संस्कार, वो चरित्र की स्थापना, वो नैतिकता, ये राष्ट्र भक्ति का जो सिखाया गया, जो बल मिला, वो मुझे यहीं से मिला। आज जब मैं विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान के विद्यालय में शारीरिक आचार्य के रूप में इस महाविद्यालय द्वारा प्राप्त योग्यता को फलीभूत कर रहा हूँ, तो स्वतः ही उन सारे गुणों का प्रासंगिकता ध्यान में आती है जो कि इस महाविद्यालय से मैंने अर्जित की है।
इस महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करते हुए मैंने हनुमान जी के प्रिय खेल कुश्ती के गुणों को सीखा। मैंने कुश्ती सीखी इसी विद्यालय में आकर प्रारंभ सीखी। मैं ऑल इंडिया इंटर स्कूल तक गया, मैंने NIS की, और ये सब श्रेय जाता है मेरे गुरु संजय तीर्थ का। मेरा ये नहीं, मेरे यहाँ कई लोग जो मेरे साथी बैठे, उस समय हमारे कुश्ती का रुतबा हुआ करता था। अकेली यूनिवर्सिटी के जो हम दावेदारी करते थे, हमारा एक कॉलेज करता था, हमारी चैंपियनशिप आती थी, हमारी इस कॉलेज की आती थी, हमारे कंपटीशन होता, स्कूल लेवल पे, हमारे कॉलेज लेवल पे कंपटीशन होते थे। ये सारा हमारे संजय तिलोत्तर जी, उसी समय NIS युवा थे मेरे साथी, मेरे गुरुजन, तो उनका बड़ा श्रेय जाता है संजय तिलोत्तर जी। कुश्ती के गुणों को सिखाया। यहाँ के गुरुजनों ने मुझे इतना योग्य बनाया कि आज मैं दिल्ली प्रांत, दिल्ली जो अपना उसको प्रांत के नाम से दिल्ली प्रांत विद्या भारती के अंतर्गत समस्त विद्यालयों में सारी शिक्षा के प्रमुख के रूप में दायित्व वहन कर रहा हूँ। यहाँ के गुरुजनों ने इस विद्यालय की पावन मिट्टी को मैं आजीवन ऋणी रहूंगा तथा इन्हें बारंबार प्रणाम करते हुए अपनी बात को पूर्ण करता हूँ और सभी से अपेक्षा करता हूँ। मैं यहाँ जितने भी यहाँ पुरातन छात्र बैठे हैं और जितने अभी जो छात्र शिक्षा ग्रहण आए हैं, उनसे भी ये निवेदन करता हूँ, इस महाविद्यालय की प्रगति के लिए आप सभी कटिबद्ध हो जाएं और इसके विकास में आप अपना सहयोग करें। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत। मैं सुभाष चंद्र, BPEd, MPEd, NIS, आप सभी का धन्यवाद और इन गुरुजनों को भी मैं साष्टांग प्रणाम करता हूं। मैं स्वागत के लिए कॉलेज से भी करता हूँ। इसके बाद मैं धर्मेंद्र भाई को आमंत्रित करता हूँ कि वो अगला कार्यक्रम कर सकते हैं। सबका परिचय हो गया है और परिचय होने के बाद अब एक छोटी सी फॉर्मेलिटी टाइप से हमें करनी है। जो हमारे गुरुजन आए हैं तो हमें उनका स्वागत करना है। अब जिस प्रकार से इन्होंने हमारा स्वागत किया है उसी प्रकार से हम भी अपने गुरुजनों का स्वागत करेंगे और एक शॉल के भेंट स्वरूप उनको हम देंगे। तो मैं जिसका नाम लूँगा कृपया करके वो आते रहें और सर को एक सर को जो है शॉल उड़ाते रहेंगे। सबसे पहले मैं स्वागत करता हूँ डॉक्टर RS तिवारी सर का। डॉक्टर RS तिवारी सर के लिए आप आ जाइए। बाबूलाल, संजय डागर दोनों आ जाइए, जल्दी आ जाओ। लेते हुए स्वागत करूंगा श्री संजय मराठे सर का। श्री संजय मराठे सर और इनके लिए रविंद्र खत्री और जसविंदर सिंह, जल्दी से आ जाइए। रविंद्र खत्री और जसविंदर सिंह, आप लोग मराठे सर का स्वागत करेंगे और साथ में मैं भी आ जाता हूँ। इसके बाद डॉक्टर विकास कोरेश्वर सर, इनके लिए मैं आमंत्रित करता हूं। सूरज सक्सेना, दयाचंद और नीलिमा, तीनों आ जाइए। आ जाओ। दोनों आ जाइए और शॉल देकर सर का सम्मान करिए।
इसके बाद मैं डॉक्टर जयंत गोडसे सर का सम्मान के लिए, सर प्लीज डॉक्टर जयंत गोडसे सर आ जाइए, और इनके सम्मान के लिए मैं बुलाता हूँ विजय दहिया और मुकेश सनसनवाल, दोनों आ जाएं। विजय दहिया और मुकेश सनसनवाल सर का शॉल देकर स्वागत करेंगे। हाँ ठीक ठीक। रिक्वेस्ट करूंगा सर प्लीज आगे आए, और मैं इनके स्वागत के लिए बुलाना चाहता हूं प्रताप बैसला, राजवीर दलाल और गोवर्धन सिंह, तीनों आइए और सर का शॉल को भेंट के स्वरूप में दीजिए, सर का स्वागत करें। इसके बाद डॉक्टर किशोर खांडवे सर आप मंच पर आइए, और इनके स्वागत के लिए मैं बुलाना चाहूँगा संपूर्ण सिंह, विजेंद्र सिंह और संजय धामा सर, संजय धामा जी। हमारे नेक्स्ट है प्रोफेसर नाना पाटिल सर, और इनके स्वागत के लिए मैं बुलाना चाहूंगा संदीप गुप्ता, सूरज सक्सेना और शैलेंद्र मिश्रा, तीनों आइए और सर का शॉल भेंट स्वरूप देकर स्वागत करें। मिश्रा 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 डॉक्टर सूर्यकांत पाटिल सर को, डॉक्टर सूर्यकांत पाटिल सर स्टेज पर आए, और इनका स्वागत के लिए राजेश बवाना, रविंद्र दबास और भूपेंद्र डागर, तीनों आ जाए और सर का शॉल भेंट स्वरूप देकर इनका स्वागत करें। अब इसके बाद मैं आमंत्रित करता हूं प्रोफेसर विलास दलाल सर, प्रोफेसर विलास दलाल सर प्लीज स्टेज पर आइए, और यशपाल सिंह और रणवीर सिंह दोनों भाई आए और सर का शॉल भेंट स्वरूप देकर स्वागत करेंगे। इसके बाद मैं बुलाना चाहूँगा श्री सत्यनारायण सर को, श्री सत्यनारायण सर, और इनके स्वागत के लिए राजेश खत्री और सुरेश दहिया, राजेश खत्री और सुरेश दहिया दोनों भाई आए और सर का शॉल भेंट स्वरूप देकर स्वागत करें।
और इसके बाद श्री संतोष इंगोले सर प्लीज स्टेज पर आए। इनके स्वागत के लिए मैं बुलाना चाहूँगा विजय राठी और राजेश शर्मा, प्लीज जल्दी से स्टेज पर आए और सर को शॉल भेंट स्वरूप देकर इनका स्वागत करें। और अब मैं बुलाना चाहूँगा श्री तुलसी बंजारी सर को। तुलसी बंजारी सर कृपया स्टेज पर आए और इनके स्वागत के लिए कुलदीप कैरिया, संदीप गुप्ता और कुलदीप मित्राओ। संदीप का हो गया तो कुलदीप कैरिया और कुलदीप मित्राओ। इसके बाद श्री कमलाकर शर्मा सर को बुलाऊंगा। अच्छा शाहने, कमलाकर शाहने सर आप स्टेज पर आइए। कहाँ सर? इसके बाद मैं बुलाना चाहूँगा डॉक्टर माधुरी मैम को, वो प्लीज। इसके बाद हमारे सर हैं डॉक्टर एच.एच. भट्टी सर। डॉक्टर एच.एच. भट्टी सर कृपया स्टेज पर आए और इनके स्वागत के लिए मैं बुलाना चाहूँगा संतेश शर्मा जी और राजेश शर्मा जी, कुजेश शर्मा जी, दोनों भाई आए और सर को शॉल भेंट स्वरूप देकर इनका स्वागत करें। प्रिंसिपल सर हैं एट प्रेजेंट। सर प्लीज आइए और इनके स्वागत के लिए संतेश शर्मा और पुजेश शर्मा सर को भेंट स्वरूप शॉल देकर इनका स्वागत करें। इसके बाद मैं बुलाना चाहूँगा श्री संजय तिरथकर सर को। श्री संजय तिरथकर सर आइए और इनके स्वागत के लिए रविंद्र अंतिम और देवेंद्र मान देकर भेंट स्वरूप देकर इनका स्वागत करें। सर श्री विजय पांडे सर, डॉक्टर विजय पांडे सर, इनके स्वागत के लिए मैं बुलाना चाहूँगा संजय डागर और जसविंदर सिंह सर का शॉल देकर स्वागत करें।
जैसा कि आपने देखा कि प्रोग्राम हमारा काफ़ी हद तक जो है आगे समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, तो उसी श्रृंखला में अब जो हमारी जो एलुमनी एसोसिएशन है, जो भी ये प्रोग्राम हमारा हुआ है, इसके लिए हमारी जो एलुमनी एसोसिएशन है और एलुमनी एसोसिएशन के सेक्रेटरी हमारे ललित शर्मा सर, इनका इतना बड़ा योगदान है कि ये एक एक आदमी से टच में थे। संजय धामा के साथ, संजय डागर के साथ, जसविंदर के साथ, मेरे साथ डेली 2 दिन में 2 या 3 कॉल, सर किस तरह आदमी आ रहे हैं, सर क्या खाने में बनेगा, किस तरह से प्रोग्राम होगा, कैसे करेंगे, सब कुछ जो है ललित शर्मा जी की वजह से हुआ है। और एक बार ललित शर्मा जी ने मेरी बात उपाध्याय सर से भी कराई और हमारे संजय मराठी सर से बात कराई मेरी, और एक कुप सिंह सर से बात कराई थी बीच में कि सर ये आप इनको इनवाइट कर दें, तो मैंने उनको इनवाइट भी किया था। तो कहने का मेरा मतलब है कि अब जो हमारा जो एसोसिएशन है, अभी हम उनके सम्मान के लिए सबसे पहले जो हमारी जो उनको मोमेंटोज देने हैं, तो उसके श्रृंखला में सबसे पहले हमारे जो आदरणीय ताऊ सर हैं, उनके लिए हम एक मोमेंटो हमारे ग्रुप की तरफ से, माधुरी मैम हमने अपना भी एक छोटा सा ग्रुप बनाया है, HUPM सबका ग्रुप, उसका नाम ही हमने HUPM सबका ग्रुप रखा है। उसमें हमने सेक्रेटरी भी रखे हैं, प्रेसिडेंट भी रखे हैं, आप लोगों से सीखकर जो आप लोगों से सीखा है, उसमें हमने वाइस प्रेसिडेंट भी रखा है। तो अपनी पूरी कार्यकारिणी बनाई हुई है हमने, तो उसी उसमें हमने अपनी तरफ से ताऊ सर के लिए एक मोमेंटो है, तो मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि प्लीज़ आप आ जाइए और ताऊ सर का मोमेंटो आप लीजिए। और मोमेंटो देने के लिए हमारे जो बाबूलाल जी हैं, हमारे एसोसिएशन के अध्यक्ष बाबूलाल जी, संजय डागर जी और संजय धामा जी, तीनों आ जाइए, साथ में मैं भी। उनके स्वागत के लिए बुलाना चाहूँगा संदीप गुप्ता, प्रताप सिंह और विजेंद्र सिंह, तीनों आ जाइए और सर को मोमेंटो देकर उनका स्वागत करें। अब हमारी एलुमनी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर अजय पाल उपाध्याय सर, जो हमारे एलुमनी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, मैं उनको आमंत्रित करूंगा, कृपया स्टेज पर आए और उनके स्वागत, उनको मोमेंटो देने के लिए रविंद्र खत्री, यशपाल और भूपेंद्र डागर तीनों आ जाएं। और उपाध्याय सर हमारे जब हम पढ़ते थे तो उस टाइम हमारे उपाध्याय सर बहुत लोकप्रिय हुआ करते थे, सबको पता होगा इस बात का, बहुत लोकप्रिय सर थे। और मेरी तो एक घटना है कि मैं सर 2 साल के बाद, मैंने 2 साल का गैप करके एमपीएड किया नागपुर से, तो मैं एक बार आपके घर आया था पर्सनली आपसे स्टैटिस्टिक्स सीखने के लिए। मुझे वहाँ कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, तो मुझे किसी ने बताया उपाध्याय सर के पास चले जाओ, बड़े अच्छे से समझाएंगे, और सर ने मुझे समझाया भी। हमारी जो एक गेस्ट रह गई थी डॉक्टर शीला ठाकरे, डॉक्टर शीला ठाकरे मैडम प्लीज स्टेज पर आ जाइए। डॉक्टर शीला ठाकरे मैडम, और मैं नीलिमा और हिमंता को बुलाऊंगा, कृपया इनका शॉल देकर इनका स्वागत करें। चैनके जी को, जो हमारी एलुमनी एसोसिएशन की वाइस प्रेसिडेंट है, उन्हें आमंत्रित करता हूं और इनका मोमेंटो हाँ, 1 2 3  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156
हाँ याद आ गया। इंटर यूनिवर्सिटी खेलने हिसार गए थे, हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में हुआ था, तो वहाँ पर गया और मैं एक साल के। अब इस कार्यक्रम की जान और शान हमारे श्री ललित शर्मा जी प्लीज स्टेज पर आइए, जिन्होंने अपने अथक प्रयासों से इस कार्यक्रम को सफल बनवाया। और इस कार्यक्रम का जो स्वरूप आप देख रहे हैं वो सब कुछ ललित शर्मा की वजह से है। प्लीज सर स्टेज पर आइए। और एनर्जेटिक यंग आदमी एकदम, और इनके स्वागत के लिए मैं बुलाना चाहूंगा रविंदर खत्री। हाँ, गोवर्धन, सुरेश और राजवीर सर, प्लीज राजवीर भाई, तीनों भाई आए और ललित सर को एक मोमेंटो देकर इनका स्वागत करें। भाई इनका सर का शोर भी है, शोर भी दीजिए। कैनेडी सर को मैं स्टेज पर बुलाऊंगा, ये एलुमनी एसोसिएशन के जॉइंट सेक्रेटरी हैं। कैनेडी सर का स्वागत करें जोरदार तालियों के साथ। और इनके स्वागत के लिए उठाऊंगा जसविंदर सिंह, विजेंद्र सिंह और प्रताप और माने चारों भाई आए और सर को मोमेंटो देकर इनका स्वागत करें। एसोसिएशन है डीसीपी अमरावती की, उसके हमारे ट्रेजरर सर हैं श्री आशीष हटेकर सर। मैं उनको स्टेज पर बुलाऊंगा और इनके स्वागत के लिए सूरज सक्सेना, शैलेंद्र मिश्रा और रविंदर, कुलदीप आप भी आ जाओ। और कौन रह गया, जो भी भाई रह गया, रणवीर भाई आप भी आ जाइए प्लीज। सम्मान करें। धन्यवाद नरेंद्र भाई, आवाज ये मैं इसके बाद सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा और मैं आमंत्रित करता हूँ माधुरी मैडम को इस उपलक्ष्य पर अपने विचार प्रस्तुत करें। डॉक्टर माधुरी मैडम। आज के इस दिल को छू लेने वाले एल्यूमिनी मीट के कार्यक्रम के लिए उपस्थित सम्माननीय मंच, जिसमें मेरे भी गुरुजन उपस्थित हैं, उपस्थित सर्व एल्यूमिनी तथा प्राध्यापकगण, छात्रगण। सबसे पहले मैं श्री हनुमान व्यायाम सहारक मंडल के संस्थापक स्वर्गीय अंबादास पंत जी वैद्य के पावन स्मृति को नमन करती हूँ। श्री बजरंगबली और माँ सरस्वती के चरणों में मेरा वंदन रखती हूँ। आज सच में खास दिन है। हर किसी के मन में बहुत यादें आ रही है और हमें बहुत खुशी है कि आप 94 बैच के एल्यूमिनी स्टूडेंट ने इस गैदरिंग का आयोजन किया। ये आयोजन करते वक्त संस्था के प्राध्यापकगण भी जुड़े, ललित शर्मा सर हैं, हाटेकर सर हैं। यहाँ पे आयोजन करना कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन एक ही तारीख में अलग अलग जगह से आपका यहाँ एकत्रित होना, ये आज थोड़ा सा कठिन मालूम होता है, क्योंकि हर किसी को आना जमना भी चाहिए। तो आप सभी ने वो पूरा प्रयास करके आप सभी यहाँ पे इकट्ठा हुए, हमें इस बात की बहुत बहुत खुशी है। और आपने जो अनुभव यहाँ पे शेयर किए सबके साथ,
सच में मेरा भी, मैं जब बचपन में छोटी सी थी सोचती थी कि ये कहाँ से आते हैं, इनको मम्मी डैडी की याद नहीं आती होगी क्या। मैं अपनी मम्मी से पूछती थी उस वक्त, और जब कोई गड़बड़ करता था पापा मारते थे, वहाँ ऑफिस से हमारे घर तक आवाज आती थी और मैं यहाँ रोती थी घर पे, बोलती थी अरे पापा मारते हैं, उनको लगता होगा, बताओ ना उनको मत मारो। फिर मम्मी मुझे समझाती थी वो इस तरीके से उनको पनिश कर रहे हैं इसलिए ताकि आगे चल के उनका जीवन सफल हो, वो डिसिप्लिन के साथ आगे चले। हमारे मराठी में एक म्हण है, छड़ी लगे छमछम विद्या येई घम घम। मार यदि बैठती है तो जल्दी से अकल आती है। तो ऐसा उस वक्त मेरी याद थी। और जैसा अभी भाई ने बोला, नरेंद्र भाई ने बोला कि साहब जिसको मारते हैं उनका जीवन सफल होता है, तो ये सच बात है। बहुत सारे एग्जाम्पल मेरे सामने हैं। खुद ललित सर जब उनका ग्रेजुएशन हुआ मुझे मिले, वो साहब के ऑफिस के वहाँ पे खड़े थे, मेरे स्टूडेंट ही है वो। तो मैंने उनको बोला कि क्यों खड़ा है यहाँ पे, तुझे जाना नहीं है घर पे? हाँ जाना तो है, लेकिन मैंने मारने खाई, मैं सर को बोलूँगा कि 2-4 झापड़ मारे तो मेरा जीवन सफल हो जाए। देखो ऐसी मान्यता रहती है। हमारे बड़े यही कोशिश करते हैं कि हम अपने बच्चों को, हमारे छात्रों को इस तरीके से शिक्षा दें, इस तरीके का सही राह पथ बताए ताकि वो सही मार्ग पे आगे चल के अपने भविष्य को अच्छी तरह से संवारे। ना ही अपने भविष्य को, हमारे राष्ट्र के प्रति भी उनके मन में एक आदर रहे और उनको कभी ना भूले। यही हमने सीखा है, हमने गुरुजनों से, हमारे बड़े लोगों से और मेरे दादाजी से। दादाजी ने भी एक उदाहरण रखा है कि कोई काम छोटा होता नहीं है। चाहे आप कोई भी पद पे काम कर रहे हो, कोई भी पोस्ट पे काम कर रहे हो, लेकिन सामने कोई काम आता है उसको हमने कभी छोटा नहीं समझना है। उन्होंने मुझे एक बात शेयर की, उस वक्त छोटे बचपन में मुझसे कहानियां बताते हैं, लेकिन राजा रानी की कहानियां कभी नहीं बोली उन्होंने, जो सच में अपने संस्था में बातें होती थी। जैसे अपना टूर जाता था, आप लोगों को शायद पता, आप लोगों ने हिस्सा भी लिया होगा, अलग अलग स्टेट में अपना भारतीय व्यायाम पद्धति का प्रचार प्रसार करने के लिए जो प्रदर्शन हुआ करते थे, तो उस दौरान घटी हुई घटना भी वो मुझे बताते थे। तो एक उन्होंने मुझे बात शेयर करी कि उन्होंने नहीं की, एक्चुअली पिताजी ने करी उनके बारे में। अपने यहाँ पे जो समर कोर्स होता है, उस समर कोर्स में अलग अलग जगह से बच्चे आके यहाँ पे सीखते थे। तो उस कैंप के दौरान दादाजी अपने ऑफिस के वहाँ पे खड़े थे। उनका जो पहराव था वो धोती कुर्ता टोपी उस वक्त जमाने का जो था, और एक बहुत अच्छे रईस घर के आदमी आए, उनके साथ उनका बेटा था, उनको लेके उनको रखना था अपने कैंप में। सामान वगैरह था, रिक्शा से उतर गए और फिर देखने लगे इधर उधर कि कोई चपरासी मिलेगा जो सामान लेके जाए, लेकिन उन्होंने खुद नहीं उठाया। तो वहाँ पे दादाजी खड़े थे। उन्होंने दादाजी को ही बोला कि कोई चपरासी है, मुझे ये सामान पहुँचाना है मेरे बेटे का। क्या किया होगा, दादाजी ने खुद सामान उठा के सीट पे रखा, चलो बोले। जैसा राजू हॉस्टल पास में वॉलेंटियर थे, उन्होंने देखा दादाजी वो सामान लेके आ रहे हैं, वो दौड़े दौड़े आए, अरे अरे आपने क्यों लिया, और उन्होंने सामान उससे लिया। तब जाके उनको पता चला ये कौन है। वो एकदम से कदमों में गिर गए, बोले कोई हरकत नहीं, हम कोई काम को छोटा नहीं मानते। और यही शिक्षा उन्होंने हमारे छात्रों को दी और उन्होंने अपने जीवन में उतारे। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी क्योंकि बहुत सारे अनुभव यहाँ पे शेयर हुए, टाइम भी बहुत हुआ है। सिर्फ मैं एक 4 लाइन बोलना चाहूँगी और अपने शब्दों को विराम दूंगी, लेकिन उसके पहले एक थोड़ा अपने कॉलेज के बारे में बताना मैं भूल गई, वो ज़रूर आपसे शेयर करना चाहूँगी कि 2007 में अपना ऑटोनॉमस कॉलेज हुआ और जल्दी डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी अगले सेशन में होने जा रहा है। और अपने यहाँ पे अलग अलग कंट्रीज से हमने MOU भी किए हैं, और अभी हाल ही में हमारे 3 कंट्रीज से MOU हो चुके हैं, कोलंबिया, सेशल और जर्मनी। तो जो अभी रशिया से भी हमारा एक MOU हुआ है, तो रशिया की जो इंटरनेशनल ओलंपिक यूनिवर्सिटी है
तो उनसे भी अपना एक MOU हुआ, लेकिन ये सारे कागज पे नहीं है, तो इन वर्किंग है। तो उसके अंडर हमारे डिग्री कॉलेज के एक लद्दाख की जो लड़की है उसका सिलेक्शन हुआ उस यूनिवर्सिटी में विद फुल स्कॉलरशिप। उसमें उसका एजुकेशन, रहना सब फ्री, प्लस 15,000 रुपए उसको स्टाइपेंड भी मिल रहा है। तो ये MOU के अंतर्गत हमारे छात्रों को आज इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में मिला है और एक्चुअल में वो हो भी रहा है। वहाँ के लोग यहाँ आके भी वर्कशॉप ले रहे हैं और अकॉर्डिंग टू एजुकेशन पॉलिसी ये ज़रूरी भी है कि अलग अलग जो एक्टिविटीज़ है वो इंटरनेशनल लेवल पे हो। तो वो भी अपने कॉलेज में सभी प्राध्यापकों की, हमारे रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल के और ताऊ जी के सहकार से मार्गदर्शन में प्रत्यक्ष रूप से हो रहा है। ये मुझे आपको शेयर करना था। तो अभी जाते जाते मैं चंद 4 लाइन आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। जो संस्था ने सबके लिए जैसे बोला है कि ये आपको करना है, काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए। धन्यवाद मैडम। निश्चित रूप से आप भी आदरणीय वैद्य साहब के बाद में इस संस्था को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं। सर का आशीर्वाद आपके साथ है और आने वाले छात्र भी अपने इस संस्था के बारे में अच्छा अपना मनोबल रख रहे हैं। मैं इसके बाद आज के कार्यक्रम के सम्मानीय अध्यक्ष डॉक्टर SP देशपांडे सर से विनती करता हूँ कि अपना अध्यक्ष भाषण करें और उनको मार्गदर्शन करें। सबसे पहले मैं विद्या की माता सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। साथ ही साथ हमारे संस्था के संस्थापक संवादास्पद वैद्य, इनके प्रतिमा को अभिवादन करता हूँ। मंच पर उपस्थित हम सभी के मार्गदर्शक, सभी हमारे महाविद्यालय के सीनियर प्राध्यापक, इनके साथ हमारे इस संस्था के प्रेरणा स्रोत गुरुवर्य पद्मश्री प्रभाकर और वैद्य, इनको भी मैं अभिवादन करता हूँ। आप सभी लोगों का हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल और डिग्री कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की ओर से मैं यहाँ पर स्वागत करता हूँ। आप सभी लोगों ने, जैसे मैडम ने कहा, सही में वो आज की तारीख में वक्त निकालना सबके लिए कठिन है, और ऐसे वक्त आप सभी लोगों ने जिस प्रकार से अपने इस महाविद्यालय के लिए वक्त निकाला और आप यहाँ पर आए, इसलिए आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, आपके आभार व्यक्त करता हूँ। मैं आपसे क्षमा भी चाहता हूँ कि आप सुबह से, कल से यहाँ पे हो, मगर मैं सुबह आ जाने वाला था, मेरी प्रकृति और स्वास्थ्यता की वजह से मैं नहीं आ पाया। मगर मैं यह एक मौका नहीं टाल सकता था कि आप लोगों से मिलूं। आप लोगों के साथ मेरा कोई डायरेक्ट संबंध नहीं, जबकि मैं भी 1991 से संस्था में कार्यरत हूँ और कभी आपसे मेरा डायरेक्ट संबंध नहीं आया। और आपके जो अनुभव मैंने सुने, आपकी इस महाविद्यालय में सभी प्राध्यापकों ने आपको जिस प्रकार की शिक्षा दी और इस वजह से आपका जिस प्रकार से जीवन सफल हुआ है, जीवन बना है, यह जो आपके अनुभव हमने सुने और जिस प्रकार से भावनावश होकर आप अपनी बातें बता रहे थे, तो ये देखकर मुझे निश्चित तौर पे ये बात ध्यान में आ गई कि किस प्रकार का एक संबंध आपका और आपके गुरुजनों का उस वक्त भी रहा होगा और आज भी है। यही प्रेम है कि जो आपको यहाँ पर खींच कर लेकर आया है, ऐसा मैं समझता हूँ। दूसरी एक बात जो मुझे काफ़ी अंदर से जानने को ये हो रही थी कि आप सभी लोग जब यहाँ पर आ रहे हो तो आते वक्त यहाँ पर आकर अपना एक जो माहौल था पहले का, उसका अनुभव लेना, ये तो आपका एक ऑब्जेक्टिव रहा ही होगा। साथ ही साथ यहाँ पे आज हमारे जो महाविद्यालय में विद्यार्थी यहाँ पर अभ्यास करते हैं, उन लोगों का भी आपका मार्गदर्शन मिलना, क्योंकि आपने एक जीवन का अनुभव लिया हुआ है। शिक्षा 2 प्रकार की होती है, एक तो हम जो पढ़ाई क्लास में करते हैं वो एक होती है, और एक अनुभव से हम जो सीखते हैं। हम में से काफ़ी ऐसे लोग हैं कि जो आज भी फार्मिंग भी कर रहे हैं और वहाँ पे भी जो अनुभव ले रहे हैं वो आज भी काम का है।
और अब तो जब से जैसे हम सभी लोग जानते हैं कि भारत सरकार ने तो स्किल एजुकेशन को इम्पोर्टेंस देकर रखा है, और स्किल में ऐसा कोई बात नहीं है, सभी चीज़ें स्किल में आ सकती है, इवन फार्मिंग भी एक स्किल है। तो हर जो काम है उसको महत्व देना और उसका इम्पोर्टेंस समझना, यह आज की तारीख में बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है। और इस प्रकार से आप सभी लोग किसी न किसी प्रकार से इस महाविद्यालय के सभी आने वाले छात्रों को अपनी ज्ञान का अनुभव दे सकते हो, उनका भी जीवन उभारने में आप हम लोगों को मदद कर सकते हो। तो मैं चाहूँगा कि आप आज यहाँ पर आए हो, मगर ये जो आपका कनेक्ट है, ये जो आपका जुड़ाव है, ये जुड़ाव हरदम के लिए रहे, और इसके माध्यम से आप हर वक्त हमारे यहाँ पर आकर हमारे बच्चों को मार्गदर्शन करते रहे। बहुत सारे शिक्षक आप में से हैं, ये तो आप गुरु ऋण उतार रहे हैं, जैसे गुरु का जो ऋण होता है उसी वक्त उतरता है कि हमने अगर ऐसी कोई शिष्य निर्माण किए, तो आप में से काफी लोग गुरु का कार्य कर रहे हैं, शिक्षक है। हमारे में से एक ने तो अपने महाविद्यालय भी ओपन करके रखे हैं। तो इतना अच्छा आप लोगों का काम है, और यह काम आप लोगों ने किया, आप आपकी जिंदगी में निश्चित तौर पे काफी सफल सभी लोग हो। और इसीलिए आज आप जब पीछे मुड़कर देखते हो तो आपको इस महाविद्यालय ने आपके लिए जो कुछ किया है उसकी याद आपको आती है, और इसी याद को ताज़ा करने के लिए, जागरूक करने के लिए आप सभी लोग टाइम निकाल कर यहाँ पर आ जाए। और हम सभी लोगों को आपने एक मौका दिया कि आप लोगों के साथ में, क्योंकि ये सभी लोग, बहुत सारे इसमें से हमारे रिटायर्ड प्राध्यापक हैं, ऑलमोस्ट सभी लोग, और आज आप आने की वजह से ये सभी लोग इकट्ठा है। कितना अच्छा संयोग है कि आप लोगों की वजह से हम सब लोग इकट्ठा जुड़े। ये तो हमारे मार्गदर्शक है, गांव में हैं, हम लोगों इनका जब जब चाहता है मार्गदर्शन लेते हैं, और इसी प्रकार का मार्गदर्शन आपका भी हमें मिलता रहे। आप स्टूडेंट का जो रोल था वो बदल गया है, अब आप मार्गदर्शक के रूप में हो, और एल्यूमिनी एक बहुत अच्छा मार्गदर्शक भी साबित हो सकते हैं। दूसरी बात मैं जो कहना चाहता हूँ कि इसके बाद में मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि हर एक जीवन में अपने तीन प्रकार, आप में से तीन लोग होंगे, कोई किसी का ग्रोथ हुआ होगा, किसी लोगों का प्रोग्रेस हुआ होगा, और किसी लोगों को सक्सेस मिला होगा जीवन में। अब जब मैं तीन वर्ड अलग अलग बात करता हूँ तो तीनों का मीनिंग भी अलग है। इसका मतलब, जब ग्रोथ का मतलब होता है कि जब हम आज हमारी आमदनी, आज मेरी 1 लाख थी 2 लाख हो गई, 2 लाख थी 5 लाख हो गई, तो मेरी ग्रोथ हो गई। ये ग्रोथ जो जिसकी होती है और उसमें ही जो खुश होता है वो ज्यादा तरक्की नहीं कर सकता। और मैं समझता हूँ कि आप सब उसमें से है कि जो इन चीजों से खुश नहीं होते, इसलिए हम सब इकट्ठा है। नहीं तो आपस में हमारे दिमाग में ये बात आती कि नहीं मैं रईस हूँ, ये गरीब है, ये चीजें कहीं नहीं दिखती। तो ये जो बात है, ये ग्रोथ, निश्चित तौर पे आप ग्रोथ वाले नहीं हो, ना ही आप प्रोग्रेस वाले हो, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि प्रोग्रेस जो होता है कि ग्रोथ के साथ में जब एथिक्स जुड़ जाते हैं, जो प्रामाणिकता के साथ में ग्रोथ मिलाता है, अचीव करता है, तो उसे प्रोग्रेस कहा जाएगा। यानी आप लोगों ने प्रामाणिकता से काम किया हो। लोग 1 लाख का 2 लाख करना दोनों भी तरीके से पॉसिबल है। प्रामाणिक तरीके से भी मैं 1 लाख के 2 लाख कर सकता हूँ, और मैं बदमाशी करके भी 1 लाख के 2 लाख कर सकता हूँ। अगर 1 के 2 करूंगा तो ग्रोथ ही रहेगी, वो प्रोग्रेस नहीं हो सकती। तो आप लोगों की प्रोग्रेस भी निश्चित तौर पे कुछ लोगों की हुई, इसका मतलब आप लोगों ने उसमें उसके साथ एथिक्स जुड़े हुए हैं। और तीसरी बात जो होती है, जिसके लिए मैं आप लोगों को अपील करता हूँ, वो होती है सक्सेस। कि आप लोगों की जिंदगी अब सक्सेसफुल हो, या सक्सेसफुल हो इसका मतलब कि आप लोगों ने अब अपने जो आपने कुछ अर्जित किया है वो समाज को देने की जरूरत है। उसमें अध्यात्म आने